नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस नारी रूपी ट्रेन में जो पुरुष लोग सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा हिसाब से सफ़र करिए, क्योंकि हम और आप एक पुरुष हैं और पुरुष के कंधों पे इधर फैमिली का बोझ होता है, इधर जिम्मेदारी होती है और यहाँ पे पूरी फैमिली का टेंशन होता है कि भाई को क्या करना है, बहन की शादी करना है, मम्मी बीमार है उसकी दवा करना है, पापा वृद्धा हैं, वृद्धावस्था के लिए कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठा करना है। तो ये समझ लीजिएगा एक मानसिक है। यहाँ पे पुरुष कितनी चीज़ों को दिमाग में रखता है, पूरी फैमिली को। जिम्मेदार नागरिक उसे कहते हैं जो अपने फैमिली के बारे में हर वक्त सोचे। और नारी विद्या बनता तेलता ये न तजें कुल जात, जो है इनके पास में ताही को लिपटात। नारी के यदि नाक ना हो तो टट्टी भी खाने की उसकी औकात है। जब ज्योति मौर्य जैसी एसडीएम अपने पति को छोड़ सकती है तो भैया जहाँ तक भगवान तो परेशान हो गया होगा भाई। 23 मई को शादी हुई और जून के महीने में पहाड़ से ढकेल दिया गया, उसकी डेट अवधि ख़त्म हो गया। भाई हम लड़कियों से यही निवेदन करते हैं, यदि हमको आप लोगों को पुरुष पसंद नहीं है ना तो उसे साफ रिजेक्ट कर दीजिए। और तुम लोग क्या करते हो, हाँ भी न कही ना भी न कही, नैया मझधार में पड़ी रही, और गोता कहीं और लगा रहे हो, दूसरे को समंदर में खुद ही डुबा रहे हो। इससे अच्छा है कि आप बोल दो कि आप मुझे पसंद नहीं हो, मैं आपसे परेशान हो गई हूँ, ऐसा करो आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए, मैं आपके साथ शादी नहीं करना। सबसे मादरचोद होते हैं वो माँ बाप, सबसे मादरचोद होते हैं वो माँ बाप। जब लड़की बोलती थी कि मैं अपने नौकर के ही साथ शादी करूँगा तो क्यों नहीं किए भाई साहब। उस हत्याकांड में जिसको पहाड़ से नीचे ढकेल दिया गया, उस हत्याकांड में हमारा रिपोर्टर जा कर के बात किया माँ बाप से, तो माँ बाप बोलता था कि लड़की का पूरा मन था। अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने किसी माँ बाप को बेघर कर दिया, क्या मतलब है। हम 1000 बार बोल चुके हैं, ये बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि ससुरा पास में कौन था। ये हम 1000 बार बोल चुके हैं अपने फ्रेंड लोगों से कि ज़िंदगी में नारी से कभी विश्वास की उम्मीद मत करना, और जहर की बोतल में यदि दवा की उम्मीद करते हो तो आपसे मूर्ख कोई इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या बताएं भगवान को, एक नारी ऐसी चीज़ बना दिया जो पुरुष हर तरफ न चाहते हुए भी अपनाना चाहता है। कितनी भी नारी गंदी हो, पुरुष उसके बिना दीवाना की तरह खींचता चला आता है। ऐ भगवान, तुमने क्या किया, इस पुरुष को इतना कमज़ोर क्यों बना दिया कि एक नारी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब वो शादी करना चाहती थी तो अपने इज्जत के लिए, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए एक माँ बाप का सहारा छीन लिया। एक माँ बाप ने उस लड़की को तो भगवान देखेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसकी बहन शादी करने के लिए अकेला ही लड़का था। बताओ माँ बाप का सहारा कौन बनेगा। आप लोगों से हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या भगवान को भी डर लगता होगा शादी करने से? उस शख्स की आत्मा जब परमात्मा के वहाँ गई होगी तो आत्मा ने पूछा होगा, हे भगवान, संसार में शादी ब्याह तो आप लोग बोलते हो कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, फिर इसमें ऐसा क्या विवाद हो रहा है कि लोग शादी करने से ही डर रहे हैं। और नारियाँ यहाँ पे तरह तरह के कमेंट करती हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था तब आप कहाँ थे, तो तुम्हारी गांड के पीछे थे मादरचोद। कभी शरीफ नारी एक गंदी नारी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। जो बदचलन और आवारा और कुतिया किस्म की औरतें हैं वो गंदी नारियों का हमेशा साथ देंगी। कई 2-4 नारियों का तांडव हो गया कि पुरुषों की गांड फट गई। जो ऐसा कमेंट और ऐसा वीडियो बना रही है तो समझ लीजिएगा पक्का ही छिनार है। वो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पा रही है, इसीलिए किसी दूसरे के पास जा रही है। जिस कुएं में 1000 बाल्टियाँ पानी भरता हो लोग, सिंपल सा बात आपको उदाहरण दे रहे हैं, कभी भी गांव में चले जाइएगा, पुराने ज़माने के कुएं आपको नज़र आएंगे। उस कुएं में 1000 बाल्टी पानी भरा जाता था और आज उसमें 1 बाल्टी पानी डालो, क्या कुआं साफ़ हो जाएगा? जिस औरत पे 50 मर्द चढ़ते थे, क्या एक पुरुष उसे संतुष्ट कर सकता है? हम नारियों से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं और पुरुषों से भी क्वेश्चन करना चाहते हैं।
जो पुरुष 1000 नारियों पे चढ़ चुका है, क्या वो एक पत्नी से संतुष्ट रह पाएगा? यानी कि सीता जैसी स्त्री सबको चाहिए और राम जैसा पति सबको चाहिए। सीता बनना पड़े ना और राम बनना पड़े ना, समाज में स्टेटस बराबर होना चाहिए। यानी कि बाहर आपका स्टेटस बड़ा अच्छा हो और अंदर पत्नी बुला करके 4 मर्दों को डेली सुलाए, विधवा ब्याह बचाते रहो, ना जाने कितने पाप कमाते रहो। तब नहीं नाक कटे तेरी छुप छुप के गर्भ गिराने में, तब नहीं नाक कटे तेरी भरे हवल के खाने में। और ये अकल के अंधे इस समाज, जब लड़की को किसी से प्रेम हो गया है तो उसके साथ शादी कर दो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, खुद ही जानेगी। तुम कौन होते उसके भाग लिखने वाले? तुम्हारा काम है सिर्फ पैदा करना और जवान होकर के जिसका धन है उसे सुरक्षित सौंप देना। यही तुम्हारा दायित्व है। आप किसी की जन्म और कुंडली नहीं लिख सकते, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। आपको लगता था कि वो जो उनकी दुकान पे लड़का काम करता था वो गरीब था, उनकी बेटी को नहीं खिला पाता, तब अमीर के घर में शादी कर लिए, कहाँ सा तीर चला लिए, उसको भी मरवा दिए और आपकी लड़की भी जेल गई, वो लड़का भी बर्बाद हो गया। सिर्फ तुम्हारी झूठी दिखावा के लिए, झूठी शान के लिए तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। वो गरीब था, आपका आँखों झंडा हिला लिया, मादरचोद साले समाज का कुत्ता। ऐसे माँ बाप को तो हम 1000 बार गाली देते हैं। यदि हमारी लड़की हो चाहे तुम्हारी लड़की हो, हमारी अभी तो हमारी कोई लड़की है ही नहीं, लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। हम क्या बोले नाजी, एक लड़की ही मुझसे कमेंट करती तुम्हारी कोई बहन नहीं है तो तुम कदर क्या जानो। यदि हमारी बहन किसी से बात करती तो हम शादी कर देते उसके साथ, बात ख़त्म। क्योंकि भगवान गीता में कह के गए हैं कि दिल रूपी मंदिर में सिर्फ एक ही बार परमात्मा बसाया जाता है, और फिर दोबारा यदि कोई बसता है तो समझौता होता है। वो इंसान यदि कितने भी हज़ारों महफिलों के भीड़ में वो सामने आ जाए ना, तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये हम नहीं कहते, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही पूजा है। प्रेम एक वो चीज़ है ना, निर्धन को भी गरीब बना सकता है, निर्धन को अमीर बना सकता है, और अमीर को ही प्रेम गरीब बना सकता है। यदि नारी अपने पे आ जाए ना तो गरीब व्यक्ति को सुखी कर सकती है, और यदि नारी अपने पे आ जाए ना तो पैसों पे सांप कितना क्यों ना सोता हो ना, उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर देती है। ऐसी होती है स्त्री। ऐसे नहीं ग्रह लक्ष्मी बोला गया है नारी को। और नारी अबला है, अबला पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो जो अबला होती है उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, कुतियों को तो डंडे से मारना चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जो गलती से अभद्र वर्ड निकल गए हैं नारी समाज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो उत्तम क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं वो कभी कुछ बुरा नहीं मानते। चंदन विष व्यापत नहीं चाहे लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ में चाहे हज़ारों सांप लिपटा दो, कभी उसको विष नहीं चढ़ सकता है।